अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखें, आमीन। ब्लॉग की तरफ चलने से पहले पिछले ब्लॉग के बारे में बता दूं कि इट वाज क्रिस्पी ओकरा, यानी कि क्रिस्पी लेडी फिंगर भिंडी जैसे हम लोग कहते हैं ऑफ कोर्स अपनी ज़ुबान में, वो बनानी सिखाई थी मैंने आपको। और इट वाज यूनिक रेसिपी। बहुत कम लोग इसको ट्राई करते हैं, लेकिन जो भी ट्राई करते हैं वो आउट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि आप जमील भाई चपली कबाब बनाना सिखाएं, तो आज की रेसिपी आपके लिए चपली कबाब है। ठीक हो गया ना। तो बहुत ही प्रोफेशनल है और थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ख़वातीन के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन बहरहाल इट इज़ अ चपली कबाब, प्रोफेशनल चपली कबाब है ये। ठीक हो गया ना। तो लेट्स गो टू द व्लॉग। और व्लॉग की तरफ चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये छोटा सा एक इनाम होता है आप लोगों की तरफ से, प्यार मोहब्बत होती है, जिससे इंसान को हौसला मिलता है और इंसान काम में दिल लगा रहता है उसका। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स। बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलते हैं ब्लॉग की तरफ, गेट रेडी। सबसे पहले आप लोगों ने 2 अंडे लेकर उन्हें फ्राई कर लेना। ठीक है ना। बोथ साइड से आप लोगों ने उसको फ्राई कर लेना है। ठीक है। उसको आप लोगों ने रख देना। जब वो अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ जाने लगे तो आप लोगों ने उसको साइड पे रख देना है। ठीक है ना। 3 दरमियाने अदद प्याज ले लेने हैं। प्याज को वेल चॉप कर लेना है। ठीक है ना। वेल चॉप करने के बाद आपने उसका जो पानी है एक्सेस, वो किसी भी तरह से निकाल लेना है। स्ट्रेनर से निकाल लें, मुस्लिन टॉवल से निकाल लें, यानी मलमल के कपड़े से निकाल लें, या किसी भी तरह से बहरहाल उसका एक्सेस पानी उसे ड्राई करके साइड पे रख दें। ठीक है ना। उसके बाद आपने 12 अदद सब्ज़ मिर्च लेनी है, उनको वेल चॉप कर लेना है, बारीक दानेदार कर लेना है। ठीक है ना। अगर चाहें तो उसके दाने निकाल दें, लेकिन दानों के साथ उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो दाने उसके अंदर रहने दें और उसको वेल चॉप करके साइड पे रख लें। ठीक है ना। ये आपका मीज़ा तैयार हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है आधा किलो बीफ। आधा किलो बीफ में तकरीबन 150 ग्राम कह लें आप, वो फैट्स आपने ऐड करवा के उसे, आपको मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था कि तरीक़ाकार क्या होता है कीमा बनाने का। हमेशा ये होता है कि आपने उसका एक लूफ निकालना है बीफ का और उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने उसका कीमा निकलवाना है और उसी में से फ़ैट डालकर जो भी है 100 ग्राम 150 ग्राम, वो फ़ैट्स भी उसी में आपने 2 दफ़ा सर्कुलेट करवाना है। उसके बाद उसके पास पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। ख़वातीन क्या करती हैं, कीमा निकालती हैं फ्रिज में से और जनाब पानी के नीचे रोल करने के लिए रख देती हैं, तो उसका जायका और उसका जो उसके अंदर जो जूस होता है वो सारा उसका निकल जाता है। तो फिर आप सादा गोश्त ही खा रहे होते हैं, बस रूखा गोश्त जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको जायकेदार रखने के लिए आपको पानी से दूर रखना है। ठीक है। आधा किलो आपने कीमा ले लिया है। आधा किलो कीमा में आपने तकरीबन 150 ग्राम जो है वो फ़ैट्स ऐड करवाने हैं, बीफ के फ़ैट्स जो होते हैं, बड़ी चर्बी के, बड़े गोश्त के। उसके बाद आपने उस कीमे के अंदर बाउल में रख के उस कीमे के अंदर आपने हरी मिर्च और प्याज ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है ना। उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून। हरा धनिया चॉप हुआ हुआ जो होता है बारीक, वो 2 टेबल स्पून डालना है। अनारदाना तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डालना है। ठीक है। उसके बाद साबुत धनिया जो होता है, जो क्रश किया हुआ जो होता है, किसी कपड़े में रख के कर लें या हमाम दस्ते में कर लें, वो 1.5 टेबल स्पून आपने डालना है। लाल मिर्च वो भी क्रश हुई हुई हो, ठीक है ना, जैसे दड़ा मिर्च बोलते हैं, फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, वो 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। ज़ीरा पाउडर जो है पाउडर डालना है आपने। ठीक है ना। ज़ीरा डायरेक्ट नहीं डालना है, ज़ीरा पाउडर डालना है। 1 टीस्पून होना चाहिए ज़ीरा पाउडर आपका, 1 टीस्पून वो आपने उसमें ऐड करना है। नमक आपने आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायका, वैसे कम ही रखें तो बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, गरम मसाला आपने 1 टीस्पून डालना है उसमें। काली मिर्च पाउडर जो है वो आधा टीस्पून डालना है। और इन सब चीज़ों को वेल कंबाइन करने के बाद, वेल कंबाइन जब हो जाए ये सारे मसाले आपने मिक्स कर लिया, हर हाथ का इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है ना। उसके बाद आपने उसमें 1 अंडा दरमियाने साइज़ का रूम टेम्परेचर जो है ना वो मिक्स कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये जब मिक्स हो जाए अंडा अच्छी तरह से उसके अंदर, वो अंडा जो आपने शुरू में एक तल के रखा था, 2 अंडे बना के रखे थे, वो आपने उसके अंदर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो उसके अंदर 1 कप मकई का आटा डालना है। ये मकई का आटा उसको कंबाइन रखने में मदद देता है। ठीक है ना। वो ऐड कर लेना है आपने मकई का आटा उसके अंदर। उसके बाद आपने जब मकई का आटा वगैरह सब कुछ हो गया, 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के आपने चॉप करके उसके बीज उसमें से निकाल लीजिएगा, सेंटर पार्ट जो होता है वो निकाल के, उसके बाद आपने उसको चॉप करके वो ऐड करके मिक्स कर लेना है कीमे के अंदर। ठीक हो गया।
अच्छा, जब आप कीमा ले रहे थे तो फिर आपने आधा किलो उसके साथ फ़ैट्स भी लेने हैं, ठीक है ना। उन फ़ैट्स का क्या करना है कि उस फ़ैट्स का हमने लोहे की प्लेट के अंदर, आई मीन लोहे के तवे के अंदर या लोहे के पैन के अंदर हमने उन फ़ैट्स का ऑयल निकालना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि चपली कबाब या गोश्त बीफ जब भी बनाएं तो फ़ैट्स के बगैर उसमें फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है ना। जितना फ़ैट से आप बचेंगे, और फ़ैट काट के ख़वातीन अलग कर रही होती हैं, नहीं नहीं हम मोटे हो जाएंगे। फ़ैट से कोई मोटा नहीं होता। अगर आपकी डाइट अच्छी है और आपकी वॉकिंग और आपका वर्कआउट अच्छा है तो आप कभी भी फ़ैट्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ से घबराया ना करें कि हमने फ़ैट्स खा लिए तो हम मोटे हो जाएंगे। आप मोटे नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। आप नफ्सियाती तौर पे अपने आप को मरीज़ ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप खाएं पिएं, अच्छा खाएं, लेकिन वर्कआउट करें साथ साथ कि वो चीज़ कंज्यूम हो जाए, ठीक हो गया। तो फ़ैट्स जो है ना आधा किलो आपने लेने हैं, उसे एक तवे में डाल के या लोहे के पैन में डाल के आपने उसका ऑयल निकाल लेना है। उस वक्त तक निकालना है जब तक वो बिल्कुल दंदरियाँ सी उसकी ना रह जाएँ, जो पीछे से जो ट्रिमिंग जो उसकी बचती है वो ना रह जाए। वो ट्रिमिंग आपने निकाल के साइड पर रख देनी है, ठीक है। अब वो उसका ऑयल बन गया। अब आपने बनानी है गोलियाँ, ठीक है। अब जो भी साइज़ है आपका, जो भी घर का स्टैंडर्ड है आपका, जितने बड़ी बनानी है, हाथ से बड़ी भी बना सकती हैं आप, ठीक है ना, प्लेट के साइज़ की, और बिल्कुल अपने पाम के साइज़ की भी बना सकते हैं, हथेली के साइज़ की, छोटी छोटी भी बना सकती हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरह से आपको मुनासिब लग रहा हो, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये जो कुकिंग का है, ये मीडियम लो फ्लेम पर होगा, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम आपने करना है। उसके बाद आपने चर्बी गलानी है, ठीक है ना, उसको कवर करके गलाना है, ठीक है। उसके अंदर कोई सॉल्ट वगैरह नहीं डालना है। वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई फूड फैक्ट्रीज़ हैं। ये जो दुम्बे होते हैं हमारे पास, गोट्स होती हैं, ये फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है ना। इनमें से दूध भी निकलता है, इनमें से चर्बी भी निकलती है, इनमें से गोश्त भी निकलता है, इनमें से दही भी निकलता है, इनमें से मक्खन भी निकलता है, इनमें से आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या कुछ निकलता है। तो ये पूरी फूड फैक्ट्री अल्लाह ताला ने इंसान की के लिए नेमत नाजिल की है। तो इस चीज़ को देख के घबरा ना जाया करें कि फ़ैट हम खा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फ़ैट खाने से ताकत आती है, फ़ैट खाने से इंसान मोटा नहीं होता। तो ये नफ्सियाती तौर पे जो आप लोगों के जहन में बैठी हुई ये चीज़ें, इनको निकाल बाहर करें, या तो फिर टोटली वेजिटेरियन हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है अगर आपको फ़ैट से डर लगता है तो, ठीक है ना। और वेजिटेरियन भी वो वाले कि जो सिर्फ सूप पीते हैं और साथ में स्टॉक खाते हैं, स्टॉक बनाकर आप सूप पिएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा वाकई नेचुरली कुछ हो भी जाता है, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो फ़ैट्स की तरफ चले जाते हैं, फ़ैट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी इंसान फ़ैट हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचा भी ना करें, रिलैक्स रखा करें अपने आप को, और ज़िंदगी को नॉर्मल लिया करें, ठीक है ना। खाना पीना नॉर्मली खाया करें, जितना आपकी मैदे की रिक्वायरमेंट है, जितना पानी, सोने से पहले पानी पीना है, जागने के बाद पानी पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को जो बॉडी की डिमांड है वो बॉडी खुद डिमांड करेगी आपसे, ठीक है ना। बॉडी के अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसा फंक्शन रखा है कि बॉडी खुद डिमांड करती है कि मैंने इस वक्त क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है ना। बस ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। तो आपका चपली कबाब तैयार हो गया, इन्जॉय कीजिए। और मुझे तो आप लोगों ने भेजना नहीं है, लेकिन बहरहाल चलो, आई डू माई बेस्ट। मैं भी कुछ ना कुछ किसी पठान से खा लूँगा बाहर, कोई मसला नहीं अगर मैंने खुद नहीं भी बनाया तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, मुझे ईमेल्स आए हुए थे, और क्या कहते हैं, उनका ऑफ कोर्स जवाब देना ज़रूरी भी था, मैंने जवाब भी दिया। और आज मैंने आप लोगों को चपली कबाब की रॉयल चपली कबाब है ये, ठीक है ना। आम चपली कबाब जो है ना, उसमें सिर्फ लोग मसाले डालते हैं और बस दड़ल करके जो है ना वो ऑयल के अंदर, घर के जो इस्तेमाल का ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, उसमें बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका वो रॉयल नहीं बनेगा। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये मुगलाई है, रॉयल है, ठीक है ना। तो थम्स अप इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले ऑफ कोर्स फिर रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, थोड़ा सा वीडियो को देख भी लिया करें एंड तक, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।